जय हिंद जवानों, कैसे हो? मस्त होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ टीए आर्मी भर्ती, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है कि इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये फैल रहा है कि सर पहले इस बार फिजिकल होगा या पेपर होगा। पहले जो भर्तियां हुई हैं उनके अंदर पहले फिजिकली हुआ है, लेकिन इस बार कुछ इस प्रकार फैल रहा है कि पहले पेपर होगा या फिजिकल होगा। बच्चों में कंफ्यूजन है, तो मैं इसकी चर्चा करूंगा। और इसके अलावा इसके अंदर ये ओपन भर्ती है, योग्यता क्या रहने वाली है, भर्ती कब आएगी, पढ़े कहां से, इन सभी मुद्दों पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो जो जितना पसीना मैदान में बहाएगा उसका परिणाम उसको रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जी जान से अपना पसीना बहाओ मैदान के अंदर, और उस पसीने को आप देखना, आप एक दिन रिजल्ट के रूप में उसका परिणाम देखने को मिलेगा आपको। तो जो मेहनत जो बच्चा आज करेगा ना, तो उसके जो परिणाम है और उसकी जो सफलता है वो आगे आके उसको पता चलेगी कि हमने पीछे मेहनत की थी, उस मेहनत का फल हमें आज मिल रहा है। तो जो बच्चे टीए आर्मी की भर्ती देख रहे हैं और देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि भर्ती भैया बिल्कुल आएगी, बिल्कुल भर्ती आने वाली है। आप ये मत देखना कब नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद हम ग्राउंड में जाएंगे, तो ये ऐसी भर्ती नहीं होती है। इसके अंदर चित्ते दौड़ते हैं भैया। हाँ, तो चित्ता बनने के लिए आपको अभी ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। तो अपनी जी जान लगाते रहो, भर्ती जरूर आएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं होगा, और दौड़ भी हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद पेपर में भी 20-25 दिन का समय मिलता है, रिजल्ट भी आ जाएगा, लोग ज्वाइनिंग भी चले जाएंगे, और देखते रह जाओगे जो देखने वाले हैं वो। तो जो मेहनत करेगा उसको जरूर सफलता मिलेगी, ये आज कहता हूं मैं। तो अपनी मेहनत को जारी रखना। चलो शुरुआत करते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो टीए आर्मी भर्ती 2026 और 27 की मैं बात करने वाला हूं। पहले फिजिकल होगा या पेपर होगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में यही है। एक भ्रम सा फैल रखा है कि सर इस बार क्या पहले पेपर होगा क्या। तो मैं आपको बता देता हूं, इस भर्ती के अंदर पहले फिजिकल ही रहने वाला है। पहले ये ओपन भर्ती होती है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा ओपन भर्ती, इसके अंदर कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाता। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं एक थैले में और लेके भर्ती में चले जाना। वहां आपको दौड़ लगानी है, अगर दौड़ में आ गए तो आप ऐसा समझ लो आपका जो पहला स्टेज है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल वाला। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे और उसके बाद आपका जो पेपर है वो होगा। तो ये ओपन भर्ती होती है, इसके अंदर पहले फिजिकल ही होता है, फिजिकल होने के बाद इसके अंदर पेपर होता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि पहले पेपर होगा या फिजिकल होगा। ओपन भर्ती है, ये कोई भी जा सकता है इसके अंदर। एज भी अच्छी खासी है इसके अंदर, 18 से 42 साल। तो जो बच्चा अग्निवीर से ओवर एज हो चुका है वो अपना भाग्य यहाँ आजमा सकता है। उसको लगता है कि मुझे मेरे तन के ऊपर वर्दी सजानी है, तो वो बच्चा यहाँ अपना भाग्य आजमा सकता है। और यहाँ भाग्य आजमाने के लिए उसको भैया जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे भारत के अंदर ये भर्ती होती है, पद भी कम होते हैं, कॉम्पिटिशन भी अधिक होता है, पेपर के अंदर माइनस मार्किंग भी होती है, फिजिकल भी अच्छा खासा होता है। तो ठीक ठाक भर्ती रहती है, अग्निवीर की तरह नहीं है, परमानेंट भर्ती होती है, 4 साल वाली नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे हैं वास्तव में फौज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत शानदार मौका है ये टीआर में वाला। योग्यता क्या रहने वाली है इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। भर्ती कब आएगी, तो भर्ती मैं बता देता हूं अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर आपको नोटिफिकेशन, अक्टूबर के अंदर भर्ती फिजिकल होने वाला है, इससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सर नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा? अगस्त माह के अंदर आप देखना, अगस्त माह के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टीआर में भर्ती का। और अक्टूबर के अंदर इस भर्ती के जो फिजिकल की प्रोसेस है ना वो करवाई जाएगी। इसके बाद इसका पेपर हो जाएगा, 20-25 दिन के बाद ही इसका पेपर होता है। तो अगस्त के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये भर्ती है ये अक्टूबर के अंदर जो फिजिकल है वो करवाया जाएगा। पढ़े कहाँ से इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या योग्यताएं वगैरह होती हैं। तो ये टीए आर्मी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो है, इसके बारे में मैं योग्यता से संबंधित आपसे चर्चा कर लेता हूँ। जो बच्चा 10th पास है, जो बच्चा 10th पास है वो इस टीए आर्मी भर्ती को देख सकता है, जिसकी एज 18 से लेकर 42 साल है।
वो बच्चा इस भर्ती के अंदर अपना भाग्य आजमा सकता है। देखिए, जीडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीडी की बात करें, एज तो ये रही, देख लो 18 से 42 साल, ये तो एज है। तो एज में कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल 18 से 42 साल इसके अंदर जो बच्चे हैं वो इसके अंदर भर्ती देखते हैं। जीडी की बात करें सबसे पहले, तो जीडी के अंदर देखो 10th क्लास, जो बच्चा 10वीं पास है और इसके अंदर सभी विषयों के अंदर 45% बने हुए होने चाहिए, ओवरऑल 45% होने चाहिए, और प्रत्येक विषय के अंदर उसके 33% होने चाहिए। इस प्रकार की इसके अंदर योग्यता होती है, ये आप जानते भी हो, मुझे पता है। कलर की बात करें तो 10+2 या फिर इंटरमीडियम, ये एग्जाम पास होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो भी ईच सब्जेक्ट है उसके अंदर 50% होने चाहिए। इसके अलावा एक होती है इसके अंदर 10th क्लास के ऊपर ट्रेडमैन, एक होता है 8वीं क्लास के ऊपर ट्रेडमैन की भर्ती। तो यहाँ देखो, ये 10th क्लास के ऊपर ट्रेडमैन की भर्ती है, ये 8वीं क्लास के ऊपर ट्रेडमैन की भर्ती है। तो ये सेम से ही प्रोसेस है, ये जीडी वाली और ट्रेडमैन वाली, कोई अलग है नहीं, सेम ही पेपर आता है, सेम ही दौड़ होती है, तो सेम ही जॉब है, कोई विशेष फर्क है नहीं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और बात करूं तो यहां पर आ जाते हैं। इसके अंदर देखो, हाइट की बात कर लेते हैं तो 160 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर कास्ट ऑफ डोमिशियल ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो हिमालय से संबंधित जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार के जो स्टेट हैं उनके अंदर 157 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। इसके अलावा 160 सेंटीमीटर अन्य राज्यों की, इसका भी आपको पता है, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 82 सेंटीमीटर चेस्ट आपका खुला होना चाहिए, और वैसे आपको 77 चाहिए, 77+5। वेट आपका पता होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग इसका वेट रखा जाता है। और इसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं मैं। देखो, जो भी फिजिकल होता है ना, उस फिजिकल 100 नंबर का फिजिकल होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है। जो बच्चा एक्सीलेंट मारता है उसको 100 नंबर मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 18 से 30 साल के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए एक अलग बैच बनता है, और 31 से 42 साल के बच्चों के लिए एक अलग बैच बनता है। 5 मिनट 31 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड, इस प्रकार इसके अंदर टाइम दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर नंबर दिए जाते हैं। अप टू 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आता है, उसके लिए देखो 60 नंबर है। और इसके अलावा जो भी अन्य जैसे पुशअप हो गए, बीम हो गए, उसके भी नंबर होते हैं, और उन नंबरों को सबको मिलाकर यहाँ पूरा 100 नंबर का होता है। और जो बच्चा हर जगह एक्सीलेंट और पूरे जो प्रक्रिया है वो कर देता है, तो वो 100 नंबर मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो समय है वो ज्यादा लेता है या कम करता है, तो उसके अंदर उसको 100 नंबर से कम नंबर मिलते हैं। इस प्रकार की इसके अंदर प्रोसेस रहती है। और आगे बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर पेपर किस प्रकार का आता है। मेन चीज तो ये है भैया, दौड़ तो लगा दोगे आप, मुझे पता है, और दौड़ के बारे में आप सबको पता भी है, किस प्रकार दौड़ना होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है। फिजिकल के अंदर बच्चों को क्या है कि ज्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है, सब जानते हैं फिजिकल किस प्रकार का होता है। लेकिन बात आती है पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार का पेपर रहता है, तो मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। जो भी बच्चा है जो जीडी और ट्रेडमैन से है, उनके लिए जो सिलेबस है वो एकदम सेम सिलेबस रहने वाला है, कोई फर्क नहीं है। कुछ को लगता होगा 8वीं पास का सिलेबस अलग होगा, 10वीं पास का अलग होगा, जीडी का अलग होगा, कोई अलग नहीं है। एक ही सिलेबस रहता है, एक ही पैटर्न रहता है। किस प्रकार का सिलेबस है, देखो, ये जीडी से संबंधित पहले दे रखा है, इसको देख लो, फिर ट्रेड वाला दिखा देता हूं मैं। इसके अंदर जीके आ गया, जीके के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबरों के होंगे। और इसी प्रकार साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस के अंदर देखो 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के अंदर देख लो 15 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन है, और यहाँ ध्यान रखना 1/2 नेगेटिव मार्किंग भी है। पिछली बार ही की थी नेगेटिव मार्किंग, तो इस बार भी रहने वाली है। तो सबसे जो खतरनाक चीज है यही है, वो यहाँ टीए के अंदर नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर। और जो बच्चा इस नेगेटिव मार्किंग से बच जाता है और ठीक ठाक क्वेश्चन करके आ जाता है ना, उस बच्चे का फाइनली सिलेक्शन होता है। ये बड़ी खतरनाक है नेगेटिव मार्किंग 1/2, बड़े बड़े एग्जाम में भी नहीं होती है, लेकिन इस टीए वाले में है। पिछली बार ही किया था, इससे पिछली बार था ही नहीं। इसके अलावा आगे बात कर ले तो ये देखो, ट्रेडमैन 10वीं क्लास और ट्रेडमैन 8वीं क्लास, इसके अंदर देखो जीके साइंस मैथ्स सेम, जीके साइंस मैथ्स सेम, पूरा सेम ही प्रोसेस है इसके अंदर, सेम ही सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है। जो बच्चा क्लर्क से संबंधित जो भर्ती देखता है ना, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। जीके साइंस और मैथ्स ये तीन तो सेम ही है, जो ऊपर वाला है ना वही पढ़ना है, उसको अलग कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा एक कंप्यूटर साइंस आता है पार्ट फर्स्ट के अंदर, और पार्ट सेकंड के अंदर आता है जनरल इंग्लिश, ये थोड़ा सा इसके लिए अलग हो जाता है। तो
जो भी बच्चा कलरक की तैयारी करता है उसके लिए ये थोड़ा सा देख लेना, इस प्रकार का मामला होता है। देखो, जो जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं ये। और इसके अलावा जो भी बात करते हैं, और इसके अंदर क्या है, ये जोन वाइज भर्ती होती है। 4 जोनों में पूरे भारत को विभाजित किया जाता है और जोन वाइज भर्ती होती है। तो फर्स्ट जोन के अंदर ये स्टेट आते हैं, सेकंड जोन, थर्ड जोन और फोर्थ जोन। भारत के जो जितने भी स्टेट हैं उनको 4 जोनों में विभाजित कर दिया जाता है और 4 जोनों में इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप किस जोन से हो, उस जोन के अंदर आपको आपकी जो भर्ती है वो आपको देखनी है। 4 जोन में पूरे भारत के अंदर भर्ती करवाई जाती है ये। तो जो भी बच्चा इस भर्ती के अंदर जाना चाहता है उसको भैया फिजिकल तो खुद को ही करना पड़ता है। फिजिकल फिजिकल आपको अपने दम पर करना होता है, लेकिन इसके अंदर जो पेपर है उसके अंदर हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ये देखिए अपना यूट्यूब चैनल है वॉरियर विल, ये आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, सब्सक्राइब का बटन है, या सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सर ये क्यों करवा रहे हो? ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप टीए आर्मी की भर्ती देख रहे हो, तो आपके लिए हमने एक निःशुल्क बैच जारी किया था। ये देखो, टीए आर्मी रैली 2026 से संबंधित टीए योद्धा बैच, और इस बैच के अंदर जीडी ट्रेडमैन के लिए हमने ये फ्री बैच लॉन्च किया था। कहां पर? वॉरियर विल यूट्यूब चैनल पर। इसी प्रकार हमने एक कलर का बैच भी जारी किया था, बिल्कुल फ्री बैच है, वो भी कहा? वॉरियर विल यूट्यूब चैनल पर। सर वास्तव में फ्री चल रहा है? बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है एकदम। इसके अंदर क्लासें भी चल रही हैं, आपको पता नहीं है, और कुछ को पता है तो भी वो नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? कि मैंने देखा है आर्मी वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, वो पढ़ते हैं ही नहीं। उनको ये लगता है बस दौड़ करते हैं ना तो बस हमारा सिलेक्शन हो जाता है। कभी नहीं होता है। आज लिख के दे रहा हूँ, जो बच्चा साथ साथ में अपना फिजिकल कर रहा है और साथ साथ में पढ़ रहा है ना, उसी का फाइनली सिलेक्शन होता है। आज ही लिखवा लो मेरे से। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, अच्छे अच्छे धावक देखे हैं, जो 5-5 मिनट में अपनी दौड़ करते थे, लेकिन वो आज भी सिलेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ओनली फॉर दौड़ से कुछ नहीं होता। दौड़ के साथ साथ आपको अपने पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके फाइनली सिलेक्शन होगा। तो इस चैनल के ऊपर आपको आना है, यहाँ पर आके आपको प्लेलिस्ट के ऊपर आना है। प्लेलिस्ट के अंदर देखो, पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं, पॉलिटी की 4 क्लासें आ चुकी हैं। बायोलॉजी की क्लासें देखो 5 क्लासें आ चुकी हैं। मैथ्स के अंदर देखो 12 क्लासें आ चुकी हैं। तो ये पूरा बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री बैच है आपके लिए। यहाँ पर प्ले लिस्ट पर आओगे तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है अलग अलग, इनको आके आप अच्छे तरीके से देखो। वॉरियर विल नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है उससे संबंधित जो भी पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पर हम अपलोड करते हैं। वहां से आप पढ़ सकते हो, उनका कॉपी निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, और अन्य और भी प्रकार की जो भी अपडेट होती है वो इसके ऊपर मिल जाती है। जल्द ही इस वॉरियर विल चैनल पर अपना जो टीए आर्मी से संबंधित जो टेस्ट है, लाइव टेस्ट, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। किस प्रकार का पेपर आता है आपका। इसके अलावा ये देखो, ये प्ले लिस्ट है किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर देखो किस प्रकार के भोजन के स्रोत है, ये क्लास हो गई। विटामिन और खनिज लवण क्लास हो गई। पाचन तंत्र की क्लास हो गई। कंकाल तंत्र की क्लास हो गई। उत्सर्जन तंत्र की क्लास हो गई। तो काफी सारी क्लासें हो चुकी हैं और रेगुलर क्लासें चल भी रही हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब पर है, कोई पे करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इन क्लासों को जाके देखना आप, जहां आप कोर्स खरीद के पढ़ते हो ना, अरे उनसे बेहतर पढ़ाया हुआ है। बहुत शानदार चित्रों के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा रखा है। इसके अलावा ये मैथ्स की हमने 12 क्लासें अपलोड कर दी हैं। 12 क्लास इसके अंदर डाली गई हैं। 3 से 4 टॉपिक भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको भी जाके देखना। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जितना इंपॉर्टेंट आप दौड़ को मानते हो ना फिजिकल को, उतना ही इंपॉर्टेंट पेपर है। दौड़ पास करने से कुछ नहीं होगा, अगर पेपर पास नहीं हुआ तो क्या होगा फिर दौड़ का। साथ साथ में अपनी तैयारी करो। इसके अलावा जो बच्चे राजस्थान की भर्तियों से संबंधित तैयारी करते हैं, जो सीटी की तैयारी कर रहा है या किसी अन्य की, तो अब फिलहाल सीटी चल रही है तो सीटी की तैयारी करेगा, तो वो बच्चा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है वॉरियर विल राजस्थान, इसको सर्च करोगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर सीटी की तैयारी करवाई जा रही है आपको बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। तो वॉरियर विल राजस्थान को सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपना साथी भाई बहन है जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहा है, तो उसको सजेशन कर देना। यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क सीटी की तैयारी करवाई जा रही है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी डाउट्स थे आपके वो मैंने क्लियर किए हैं टीए आर्मी भर्ती से संबंधित।
तो जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, भर्ती होने वाली है निश्चित ही, तो कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना फिजिकल जी जान से करिए और अपना पेपर है उसकी तैयारी करिए जी जान से। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।